पेशावर में मूसलाधार बारिश नशेबी इलाके दरियाब सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक मुतासर। सवाबी में भी बादलों की तूफानी इनिंग्स। कराची में रात गए काली घटाएं बरस पड़ी। आइंदा 24 से 48 घंटों में शदीद बारिश मुतवक्के। मलबे के ढेर, बड़े पत्थर और उजड़े इलाके। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हलाकतों की तादाद 323 हो गई। PDMA के मुताबिक बोनेर में 100 से 150 अफराद अब भी लापता। PDM में पाक फौज, रेस्क्यू और रजाकारों की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। KP और पंजाब में शदीद बारिशें। आबी ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफे का खदशा। NDM में हुकाम ने खतरे की घंटी बजा दी। तरबेला डैम में इस वक्त 98% पानी भर चुका। दरियाए रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पंजाब में 45 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। और मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म। पंजाब भर के तालीमी इदारे खुल गए। 9वीं 10वीं और फर्स्ट ईयर की क्लासेस का आगाज़। क्लास नर्सरी से अष्टम तक 1 सितंबर को क्लासेस ओपन होंगी। तालीमी इदारे खुलने से पहले बुक, स्टेशनरी शॉप्स पर रश रहा। भारत के गिराए गए 6 तैयारों की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कहा, जंग के दौरान भारत जो भी मंसूबा बनाता है हमें बर वक्त पता चल जाता है। जिस बेस पर हमारे कीमती असासे थे वहाँ कोई भारतीय मिसाइल नहीं गिरा। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत के बड़े ऑयल डिपो को निशाना बनाया। भारत की बहुत सी चीज़ें हमारे टारगेट पर थीं जिन्हें बाआसानी निशाना बना सकते थे। भारत ने जिन मकामात को निशाना बनाया पहले वो उसे हजम कर ले। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद थीं। सारा क्रेडिट वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को जाता है जिन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। नेटवर्क जो था वो थोड़ा सा काम कर रहा था, तो बाहर के जो लोग थे वो राबिता कर रहे थे कि मतलब गांव में ऐसा वाक़या पेश आया है। हुकूमत की अपनी मर्जी है कि वो जब वो चाहता है तो कर लेता है, अगर नहीं तो फिर बस अल्लाह के वास्ते कुछ न कुछ होगा। बोनेर के स्कूल टीचर की दुनिया सैलाब उजाड़ गया। घर के 17 अफराद को सैलाबी रेला बहा ले गया। 14 की लाशें मिल गईं, 3 का कुछ पता न चल सका। पशुनई के स्कूल टीचर नबी का घर मलबा बन गया। नबी ने अपने माँ, बाप, भाई, भतीजे, भतीजियाँ, चच्चे और चचियाँ खो दी। खुशकिस्मती से उसकी बीवी और बच्चे बच गए। बोनेर का पूरा गांव पशुनई सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर। 50 से ज़ायद घर सफ़ाई हस्ती से मिट गए। हर घर से जनाजे उठाए गए। एक घर से 21 और एक से 8 अफराद के जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। बोनेर में सबसे ज़्यादा 209 अफराद जाँ बहक हुए। मलबे के ढेर, बड़े पत्थर और उजड़े इलाके। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हलाकतों की तादाद 323 तक जा पहुंची। PDMA के मुताबिक बुनेर में 100 से 150 अफराद अब भी लापता। बाजोड़ और बुनेर में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। PDMA, पाक फौज, रेस्क्यू रजाकारों की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज की टीमें आलात की मदद से मलबे के नीचे से लाशें और जिंदगी तलाश करने में मसरूफ। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज की जानिब से 1 दिन का राशन तकसीम। पाक फौज के मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप, मुफ्त अद्वियात की तकसीम जारी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल इमदाद का ऐलान। कहा, घर बनाकर देंगे, बस्तियां बसा कर देंगे। जिसका जितना नुकसान हुआ हुकूमत पूरा करेगी। सैलाब से आने वाली तबाही का 100% मुकाबला करेंगे। सवात के सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फौज इमदादी कार्रवाइयों में ताउन कर रही है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत।
सैलाब खदे के दायन गांव को सफाई हस्ती से मिटा गया। खड़बंग में मां बेटी, द्यामर में बहन भाई रेलों में बह गए। नलतर एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा बहने से सयाह अब भी फंसे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद रिलीफ ऑपरेशन जारी। पावर हाउस मुतासिर होने से बिजली और पानी की फराहमी बंद। अवाम का एहतजाज। वजीर आला GB की हिदायत पर मुतासरीन की बहाली के लिए 97 करोड़ रुपए जारी। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज और GB स्काउट्स के दस्ते भी शामिल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का ज़िला शांगला बुनेर, वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का ज़िला बुनेर, सरदार यूसुफ का मनसहरा का दौरा। मुआविन खुसूसी मुबारक ज़ेब ज़िला बाजोड़ में इमदादी सामान की निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है मुश्किलात में घर घिरे सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं, हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का बुनेर का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। कहा आजमाइश की घड़ी में सबर का दामन ना छोड़ें, मुतासरीन की मुकम्मल दादरसी की जाएगी। पीछे रहनुमा असद कैसर कहते हैं 2022 के सैलाब के बाद हुकूमत को वर्ल्ड बैंक ने मौसमी रेडार्स के लिए फंडिंग की थी। 3 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत इसका टेंडर प्रोसेस मुकम्मल न कर सकी। इसी गफलत के बायस अवाम को क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी सूरत हाल की बर वक्त इतला न मिल सकी, जिसकी वजह से अवाम को जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 2022 के सैलाब के बाद हुकूमत को अरबों डॉलर की इमदाद मिली। अफसोस ये इमदाद मुस्तहिकीन तक नहीं पहुँचाई गई। बैरूनी इमदाद मुस्तहिकीन तक क्यों नहीं पहुँच सकी, इस पर पार्लियामेंट में बात करूँगा। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, पीके एक्ट जैसे कवानीन खत्म किए जाएं। अवामी नेशनल पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। एमल वली खान का सैलाबी सूरत हाल के बायस 23 अगस्त का मार्च मुअख्खर करने का ऐलान। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कबाइली इलाकों में मुसल्लह गिरोहों का राज है। हुकूमत की रिट के हवाले से ये बड़ा सवालिया निशान है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हमारे माथे का झूमर हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा हमें सिक्योरिटी इदारों के हाथ मजबूत करने चाहिए। कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद शेरपाव ने कहा मुज़ाकरात स्टैब्लिशमेंट की बजाय हुकूमत से होने चाहिए। एमल वली खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा विफाक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया तब्दील करे। इरफान सिद्दीकी, तारिक फजल चौधरी और नैयर बुखारी ने APC एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। जब एलामिया पढ़ा जा रहा था तीनों रहनुमा इजलास से उठकर चले गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा यह हमारे नहीं आपके मुतालबात और आपका मौक़िफ़ है। सियासतदान, NGOs और दीगर अपने ज़ाती मफादात के लिए फ़ौज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की घिनौनी कोशिश करते रहे हैं। सेंटर फैसल वाफजा का एक्स पर पैगाम। कहा फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फौज ने मुल्क को दहशतगर्दी से बचा लिया। दहशतगर्दी से बचाने की तफसीलात बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर रहे हैं, वरना पाकिस्तान की तरक्की के तसलसल में रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बात सही तरह समझ आ रही है। कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की सांगढ़ में पुरस्रार हलाकत। एडिशनल IG CTD की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। पुलिस ने निजी होटल की CCTV फुटेज हासिल कर ली। लाश हैदराबाद रोड पर निजी होटल के बाहर खड़ी उनकी गाड़ी से मिली। गाड़ी से मिलने वाला पिस्तौल खावर हुसैन का ज़ाती था। कराची के नाथा खान पुल पर एक बार फिर गड़ा पड़ गया। शारा फैसल पर सफर करने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नाथा खान ब्रिज जानिब एयरपोर्ट मेन शारा फैसल ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गड़े का मुरम्मती काम जारी है। ट्रैफिक इतराफ से निकल रही है। अवाम से गुजारिश है दौरान सफर एहतियात बरतें। रूसी सदर से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज यूक्रेनी सदर से मिलेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपियन रहनुमा भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर का ज़ेलेंस्की को फ़ोन। रूसी सदर की पेशकश पर बात की। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी पेशकश मुस्तरद कर दी।
बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह सह मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए जगह न बना सके। सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर स्क्वाड में शामिल। सह मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा T20 टीम के कप्तान बरकरार। महल्ले को छोड़ने के लिए अगर मेरे सर पर कोई गन कर दिला दे ना, कभी भी इसको छोड़ूंगा नहीं। मेरा असली नाम मोहम्मद शरीफ। इस महल्ले में पैदा हुआ हूँ, यहीं परवरिश पाई है, यहीं बड़ा हुआ हूँ और यहीं सब कुछ मैंने किया। महल्ला नहीं, हमारा घर है सब। इसके अंदर पूरे सफाई वफाई जो कुछ है, कचरा मचरा अगर खुद उठा सकते तो खुद उठा लेते हैं, वरना किसी का इंतजाम कर लेते हैं भाई कि किसको कर, इसको क्लियर कर। मुझे खींच के मैं निकाल भी लोगों यहाँ से, मगर जो मेरे दिल में मोहब्बत है खुलिस महल्ले की है, उसको कैसे निकाल लोगे। एक दिन एक और कहानी। शुरुआत हुई जमील भाई से, जिसने मोहल्ले को अपना घर बना लिया। इसे अंजाम दे रही है रानी भाई की कहानी। मेरा मोहल्ला मेरी कहानी में मोहब्बत और यादों की बारात। देखना ना भूलें सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।